वैसे तो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं, लेकिन फिलहाल ये सूरत तो बन रही है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी को गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना आगे का रास्ता देखना होगा। लेकिन यहां पर एक सवाल ये जरूर अहम हो जाता है कि गांधी परिवार भले कांग्रेस को अपनी कमान से आजाद करने के संकेत दे रहा हो, लेकिन क्या कांग्रेस भी गांधी परिवार के मुंह से बाहर निकलने को तैयार है? सवाल यह है कि अब जबकि गांधी परिवार खुद को पार्टी नेतृत्व की रेस से बाहर रख रहा है, तब ऐसे में क्या कांग्रेस भी गांधी नेहरू टैग से मुक्त हो सकेगी? Context of the nation and the nation in the context of the world. और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या वो मुक्त होना चाहती है? नहीं, नेतृत्व का सवाल बड़ा और छोटे का कोई प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक संगठनात्मक चुनाव है। संगठन के चुनाव में जिस तरह की प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं और जिस तरह हमारा चुनाव प्राधिकार निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ एक जनतांत्रिक प्रक्रिया को पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना का एक मिसाल पेश कर रही है, मुझे लगता है बाकी पार्टियों को भी इस पर आना चाहिए और ये लोकतंत्र की बेहतरी के लिए होगा। आइए पहले आपको बताते हैं कि जब कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं ने खुद को गांधी नेहरू की पार्टी के नेता के टैग से अलग किया, तब क्या हुआ? 1969 में कांग्रेस में बड़ी टूट हुई। इंदिरा गांधी ने तुरंत नई कांग्रेस बना ली और आज की कांग्रेस वही कांग्रेस है। जो पुरानी कांग्रेस थी जिसके नेताओं ने इंदिरा गांधी को निकाला था, उसका और उसके नेताओं का सियासी अस्तित्व मिट गया। नेहरू की विरासत को लेकर इंदिरा आगे बढ़ी और धीरे धीरे उनका दल ही कांग्रेस बन गया। उन्नीस 1977 में बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने नेहरू गांधी परिवार से अलग कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, लेकिन उसका आज कोई वजूद नहीं। इसी तरह राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस से गांधी परिवार का नियंत्रण हट गया, तब पार्टी लगातार टूटती चली गई। छोटे छोटे दल बनते चले गए, जिनमें नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह की कांग्रेस तिवारी भी थी। माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई। तो वहाँ दिल्ली में चक्कर लगाता रहे, ऐसा व्यक्ति ही कांग्रेस में पड़ता है। हम मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस में उल्टी प्रक्रिया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता का आदमी आगे खड़े। पी चिदम्बरम भी तमिल मनीला कांग्रेस से जुड़ गए, जो नई पार्टी बनी थी कांग्रेस से टूटकर। यहाँ तक कि ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे जमीनी नेता भी जब कांग्रेस से अलग हुए, तो वो क्षेत्रीय दलों तक ही सीमित रह गए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक गांधी परिवार और कांग्रेस आज भी सीमित अर्थों में ही सही, लेकिन प्रासंगिक है। इस देश में ऑपोजिशन यूनिटी की जब बात होती है, इस देश में जब विपक्ष की बात होती है, तो कांग्रेस जब तक उस ऑपोजिशन यूनिटी की धुरी या फलक्रम नहीं बनेगा, वो ऑपोजिशन यूनिटी संभव नहीं है। चाहे वो अध्यक्ष बने या ना बने, एक प्रीएमिनेंट वॉइस है, वो एक आइडियोलॉग है, एक मॉरल कंपस है हमारे, और वो हमेशा रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू। वर्क हार्ड ऑल ऑफ यू एंड टुगेदर, साथ में काम करना है। सोनिया गांधी ने 1998 में जैसे ही कांग्रेस की जिम्मेदारी को संभाला, पार्टी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होती चली गई, यहाँ तक कि केंद्र में सत्ता तक हासिल की। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person as Prime Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. आज भी चाहे राजस्थान का बहुचर्चित गहलोत पायलट क्लेश हो या छत्तीसगढ़ में पार्टी के अंदर नेताओं का खुला मन हो, गांधी परिवार का नाम ही इन बगावतों को रोक पाने में सक्षम हो पाता है। कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता से लेकर नेता तक अधिकतर लोगों का यही मानना है कि गांधी परिवार ही वो गोंद है जो पार्टी को जोड़े रखता है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव ऐतिहासिक है तो सिर्फ इन अर्थों में नहीं कि 22 साल बाद चुनाव हो रहा है, बल्कि ये चुनाव कांग्रेस में अध्यक्ष पद के मुकाबले की
83 साल पुरानी वो कहानी भी याद दिला रहा है जिसमें तब महात्मा गांधी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टभी सीतारमैया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर संग्राम कोई आज की बात नहीं है। सबसे चर्चित विवाद था 1939 का, जिसकी भूमिका बननी शुरू हुई थी 1 साल पहले। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। जानकारी के अनुसार कई वरिष्ठ नेताओं की वो पसंद नहीं थे। 1939 में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तय किए गए। क्रॉसरोड्स बीइंग द वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस में छपे सरदार पटेल के एक बयान के अनुसार महात्मा गांधी जब तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे वो चाहते थे कि कोई नया अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के कांग्रेस से हटने के बाद उन्होंने ऐसे मशवरे देने बंद कर दिए। वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य चाहते थे कि मौलाना आजाद अध्यक्ष बने, लेकिन मौलाना आजाद ऐसा नहीं चाहते थे। बारदोली में उसी महीने जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गांधी जी ने खुद मौलाना आजाद को कहा था कि वो अध्यक्ष के लिए नामांकन करें, लेकिन आजाद नहीं माने। हालांकि कुछ वक्त के बाद मौलाना आजाद ने कहा कि वो गांधी जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। ये वही वक्त था जब सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस को भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन मैं मानता था कि वो दोनों आजाद का नाम सुनकर नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन हुआ ये कि अंततः मौलाना आजाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में महात्मा गांधी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं की पसंद पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने। तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस से अपनी दावेदारी वापस लेने को कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इस पर नाराजगी जताई। 29 जनवरी 1939 को आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को 1377। जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई। नेताजी को बंगाल, मैसूर, यूपी, पंजाब और तत्कालीन मद्रास से जबरदस्त समर्थन मिला। इन नतीजों के बाद महात्मा गांधी की ओर से कहा गया, मैं उनकी विजय से खुश हूँ। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया था। मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव से पीछे न हटने की सलाह दी थी। ऐसे में ये हार उनसे ज्यादा मेरी है। इस हार से मैं खुश हूँ। इसके कुछ महीनों बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा देकर पार्टी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से नई पार्टी बना ली और कांग्रेस से उनकी राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं।